क्वेश्चन नंबर 6, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 50 डिग्री, फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। आपको किसी क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल दिए हैं, आपको फोर्थ एंगल बताना है। तो आपको गिवन है थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कितने एंगल हैं? 120 डिग्री, 60 डिग्री और एंड 50 डिग्री। ठीक है, आपको फोर्थ एंगल आपको पता लगाना है। ठीक है, तो आप इसमें अज्यूम भी कर सकते हो, लेट द फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी एक्स डिग्री। कितना हो गया आपका? एक्स डिग्री है। ठीक है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। तो आप इनका सम कर दिए तीनों का, 120 प्लस 60 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। सारे डिग्री में ही है आंसर। ठीक है, इनका सम करिए, 120 में 60 करा 180 हो गया, और 180 में 50 ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 230 प्लस एक्स इक्वल टू 360। ओके, आप चाहें तो यहाँ डिग्री लिख सकते हैं, वैसे पता है तो ये आपका ये सम हो जाएगा, ये 230 डिग्री आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे, 0 माइनस 0 6 माइनस 3, ये आपका 3 आ जाएगा। देन ये आपका 3 माइनस 2 130 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, हैंस द फोर्थ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 130 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर्स आर द मेजर ऑफ 80 डिग्री ईच एंड द आउटर एंड अदर टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज टू एंगल्स। वो देखो क्या कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटर के दोनों एंगल जो हैं 80 80 के हैं, और जो अब दूसरे एंगल बच रहे हैं वो दोनों वो भी इक्वल आ रहे हैं। तो आपको उन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट बताना है। तो आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखोगे, लेट द मेजर ऑफ अदर एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, वो एंगल कितना हो जाएगा? एक्स डिग्री हो जाएगा। और आपको क्या दिया है? एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि ये एक्स जो है किसके बराबर हो जाएगा? दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो दोनों एंगल हैं यानी एक्स इक्वल टू एक्स की हो जाएगा। ठीक है, आपको कौन से दो एंगल दिए हैं? दो एंगल दिए हैं। ठीक है, आप टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 80 डिग्री ईच। ठीक है, या पे आप इसको थर्ड या फोर्थ मान सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री।
तो आप क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे, ठीक है। 80 प्लस 80 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ये आ जाएगा 160 प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। 2x को आप यहाँ रोकेंगे, 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पे 200 डिग्री। एक्स इक्वल टू 200 डिवाइडेड 2 से आप इसको काटेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे दिए। द मेजर ऑफ ईच ऑफ हैंड्स, द मेजर ऑफ ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ दीज टू एंगल्स, इज 100 डिग्री ईच, ठीक है। 100 के वो हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। तो देखो, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। क्या कह रहा है कि जो आपका रेगुलर डेकागन है उसका एक्सटीरियर एंगल 3 टाइम्स है, किसके बराबर, रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल के। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन किसके, 3 इंटू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन, ठीक है। रेगुलर डेकागन के बराबर है, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। फार्मूला क्या है आपका, n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है। तो आपको n गिवन है, 5 लिखना है। ये पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं, तो आप 5-2 इंटू 180 अपॉन 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 180 अपॉन 5, ठीक है। आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 3 जा 15, देन 3 5 6 जा, तो ये आपका आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 10। तो इंटीरियर एंगल रेगुलर पेंटागन का कितना आ गया, 108 आ गया। आपको क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब आप क्या निकालोगे, एक्सटीरियर एंगल। रेगुलर डेकागन वो क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। तो n कितना है, डेकागन से 10 पता चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 360 अपॉन 10, आपका n कितना, ये एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। अब इसी से आप देखो, आपको क्या कहा गया है उसने, कि रेगुलर पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल है कितना आ रहा है आपका, 108 इक्वल टू, ये 360 आपका किसका आया, डेकागन का आया, इनटू 3। यही तो प्रूव करना था कि ये किसकी डिग्री के बराबर है, इंटीरियर एंगल पेंटागन का किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के 3 टाइम्स के बराबर है, और यही मैंने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया ना कि ये मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल डेकागन का अगर मैं 3 टाइम्स कर दूँ
वो पेंटागन का इंटीरियर एंगल आएगा। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, हैंस it is proved that interior angle of a regular pentagon is 3 times exterior angle of a रेगुलर डेकागोन। आप इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, आपने यही प्रूव करना था कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल किसके बराबर है, 3 टाइम्स डेकागोन का इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो ऑफ 1:2:3:4 व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये रेशियो में दिया है आपको और आपको क्या निकालना है, उनका मेजरमेंट निकालना है। तो देखो आप क्या करोगे इसमें, लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल भी, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, देन 2x 3x एंड 4x। ओके, ये इस रेशियो में हो जाएगा। देन नाउ हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो ये जो आपने रेशियो में लिखे हैं आपको सम कर देना है, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इजकल टू 360 डिग्री। ये दोनों मिलके क्या बन गया, 3x, 3 और 3 6x, देन 10x इजकल टू 360। x की वैल्यू डिवाइडेड 10 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो 36 आपका क्या आया, x की वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो एज्यूम करा था 1x इजकल टू 1 इंटू 36 कर दिया, तो ये कितने का बन जाएगा, 36 डिग्री का बन जाएगा। दूसरा 2x है, तो 2 इंटू 36 इजकल टू 72 डिग्री का बन जाएगा। 3x वाला क्या हो जाएगा, 3 इंटू 36 इजकल टू 3 6 18, ये आ जाएगा 108। 4x इजकल टू 4 इंटू 36 इजकल टू 4 6 24, 2 कैरी ओवर, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, तो ये डिग्री आपके हो गए। तो आप लिख सकते हैं, सो ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएंगे, आर 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, देन 144 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिटरमिन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन रेशियो। आपको क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम दिया है, आपको ये रेशियो में दिया है। और आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है कि वो पॉलीगॉन कितनी साइड्स का है। तो आपको गिवन क्या है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल का रेशियो, रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल कितना है, 1:5।
तो इससे आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स बी एक्स एंड 5x रिस्पेक्ट। ओके, अब देखो आपको क्या क्या है, आपको ये भी पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। किससे होगा, लीनियर पेयर के बेस से, लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। अब आप देखो 180 है तो आप इन दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 5x इक्वल टू 180। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, ये 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट के 30। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। तो आप इस बेस पे चाहे आप क्या निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल निकाल दो। ये आपका x क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। इंटीरियर निकालना है तो आप क्या कर दोगे, 5x इक्वल टू 5 इंटू 30, कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स, जब आपको एक्सटीरियर एंगल पता है या इंटीरियर एंगल, कोई भी चीज़ पता है तो आप एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड एक्सटीरियर एंगल। ये तो करते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिवाइडेड नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड एक्सटीरियर एंगल। आपको 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल 30 है, जीरो से जीरो काट दिए, देन 12। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो, हैंस द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 12। इस एक्सरसाइज का देखो लास्ट क्वेश्चन है जो 11 है। द मेजर ऑफ ए एंगल, मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर x माइनस 5 डिग्री, x माइनस 6 डिग्री, 2x माइनस 7, x एंड 2x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, ये आपको फाइंड करना है। आपको जितने भी एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट दिया है। तो देखो किसी भी पेंटागन के एंगल्स का जो मेजरमेंट है आपको क्या है, सारे एंगल्स हैं, 5 होंगे। पेंटागन है तो पेंटागन का मतलब क्या होता है, 5 होंगे। तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड देखो, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन क्या दिया है आपका, x माइनस 5 डिग्री, x माइनस 6 डिग्री, 2 हो गए, 2x माइनस 7 ये भी डिग्री है, 4x डिग्री, और लास्ट वन 2x माइनस 2 डिग्री। ये 5 एंगल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप देखो इससे कैसे निकालोगे। सबसे पहले इस पेंटागन में मुझे क्या पता होनी चाहिए, आपको इंटीरियर एंगल का सम पता होनी चाहिए। अब पेंटागन है, पेंटागन से क्या पता चल रही है आपको, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पेंटागन कितनी है, 5 है। तो आप इससे सम निकाल सकते हो इंटीरियर एंगल का। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन।
तो उसका फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो n की वैल्यू तो 5 है, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब 3 हो गया है आपका। तो 18 3 जा 54, 540 डिग्री। तो सम कितना आ गया, 540 आ गया। और इन पांचों एंगल का सम भी क्या होना चाहिए, 540 होना चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, इसमें इन सब का सम कर दोगे। तो आपका सम करने पर देखो क्या आएगा, x-5 डिग्री प्लस x-6 डिग्री, 2x-7 डिग्री प्लस x प्लस 2x-2 डिग्री किसके बराबर है, 540 डिग्री के। आप इसको ब्रैकेट ओपन करिए, x-5 प्लस x-6 चेंज नहीं होंगे, इसके जो साइन है चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, इस वजह से आपके साइन जो है चेंज नहीं होंगे। देन प्लस 2x-7 प्लस x प्लस 2x-2 इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, यहाँ देखो -5 -6 कितना हो गया, पहले आप x को भी कर सकते हैं आप, x और 2x 4x हो गया, 5x 6 7x कितना आ गया, 7x। -5 -6 11 हो गया, -11 और -7 -18 और -2 कितना हो गया, -20, 540 डिग्री। 7x इक्वल टू 540 डिग्री, ये 20 इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 560 डिग्री के। ओके, x की वैल्यू निकालनी है, 560 डिग्री अपॉन 7, 7 8 जा देन 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 80 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी, जब आपने 80 डिग्री निकाल दिया है तो आप क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। तो देखो पहला एंगल कौन सा था, x-5 था, इससे आपने क्या करा, 80 - 5 इक्वल टू 75 डिग्री। देन दूसरा एंगल क्या है, x-6 है, इससे आपने करा 80 - 6, ये आपका आ गया 74 डिग्री। ठीक है, देन थर्ड आपका क्या है, 2x-7 है, इसको आपने क्या करा, 2 इंटू 80 - 7, तो ये 160 हो गया, 160 - 7 आपका कितना हो गया, 153 डिग्री। ओके, फोर्थ क्या है आपका, x ही है, तो x की वैल्यू तो 80 डिग्री ही रहेगी। देन लास्ट है आपका 2x-2, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 180 नहीं 2 इंटू 80 - 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 160 - 2 आपका कितना आ गया, 158 डिग्री। तो आपके ये कितना हो गया, 80 डिग्री। तो ये आपके 5 क्या हो गए, आपके किसी भी पेंटागन के 5 एंगल जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू आपने यहाँ निकाल दी है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।